इस वीडियो को हेडफोन्स लगाकर देखें क्योंकि इस वीडियो में अंधभक्तों की गांड मारी गई है। आजकल के भड़वे अपनी माँ चुदवा लेंगे लेकिन कभी भी कर्ण के सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब कर्ण को डिफेम करने से इनका पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने डायरेक्टली सूर्य देवता को बलात्कारी बोल दिया। सच बात यह है कि तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुम रैशनल हो। दूसरी बात यह है तुम कर्ण के फॉलोअर हो, तो बलात्कारी बाप है, बेटा तो और बड़ा है, तो दोनों को कैसे तुम डिफेंड कर सकते हो? दोनों ही काले कैरेक्टर के हैं भाई। मतलब कि ये सब देख के यही फील होता है कि अगर उस रात को इन लोगों के बाप ने कॉन्डम पहन लिया होता तो इन जैसा माधर चोद बच्चा पैदा नहीं होता। ये लोग नालायक अर्जुन और उसके बाप को डिफेंड करने के लिए इतना गिर जाएंगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सोचो ये उन सूर्य देव को रेपिस्ट बोल रहे हैं जो स्वयं हनुमान जी के गुरु रह चुके हैं, जिनका नाम पंचदेव में आता है, जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने स्वयं पांडवों को अक्षय पात्र दिया था ताकि वो बेचारे भूखे ना मरे, और उन्होंने स्वयं द्रौपदी को भी कीचक से बचाया था। लेकिन इन भड़ों को ये कैसे पता होगा? चूत से निकलने के बाद डायरेक्टली ये लोग अर्जुन भक्त जो बन गए, और ये जिस नालायक के बाप को डिफेंड करने के लिए सूर्य भगवान तक को बलात्कारी बोल रहे हैं, वो खुद सूर्य नारायण के 1% भी नहीं है। जिनके किस्से महाभारत में ऐसे हैं कि पूछो मत। उन्होंने अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए कुंडल कवच का भीख मांग लिया कर्ण से, और इसके अलावा भी उन्होंने गंधर्वों को भी भेजा था और घटोत्कच को भी उन्हीं ने ही बनाया था और अपनी शक्तियां भी दी थी ताकि वो कर्ण के सामने खड़ा हो जाए। किस लिए? केवल अपने नालायक बेटे के लिए। आप ही लोग सोचिए, इतना कुछ जानने के बाद भी कभी भी सूर्य देव ने पांडवों के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसपे अभी 1.5 लाख प्लस व्यूज है, जिसे देखकर अनभक्तों की गांड जल गई। और मैंने ये डालकर कुछ गलत भी नहीं किया था, क्योंकि आप ही लोग सोचो ना, कुंती को अगर कर्ण का इतना ही चिंता होता तो वो उसके जन्म का सत्य पांडवों को बताती, ना कि कर्ण को। और जब उन्होंने रंगभूमि में कर्ण को देखा था तो उसके बाद बहुत सारे मौके थे जब वो कर्ण को उसका अधिकार दिला सकती थी, लेकिन फिर भी वो देखती रही। और अगर महाभारत युद्ध नहीं हुआ होता तो वो कभी कर्ण के सामने ये एक्सेप्ट भी नहीं करती कि वो उसकी माँ है। लेकिन जब अपने 5 पुत्रों पे बात आ गया तब कुंती के अंदर अचानक से ममता जाग गया कर्ण के प्रति। फिर उसके बाद इसी पोस्ट के नीचे एक बहन का लोड़ा कमेंट करता है कि कर्ण तो कुंती का नाजायज बेटा था क्योंकि सूर्य भगवान ने कुंती का रेप किया था। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब ऋषि दुर्वासा कुंती के कार्य से प्रसन्न होकर उनको एक मंत्र देते हैं और ये कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करके किसी भी देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हारे वश में आ जाएगा और तुम जो चाहोगी वो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन कुंती को इस मंत्र पे विश्वास नहीं था। वो इस मंत्र को आजमाना चाहती थी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? फिर उसके बाद वो जानबूझकर मंत्र की ताकत को आजमाती है और सूर्य देव का आवाहन कर देती है। और यहाँ पे हम लोग कुंती की साफ गलती देख सकते हैं। लेकिन सूर्य देव को बुलाकर भी कुंती उनसे कुछ भी वरदान नहीं मांगती है और उल्टा उनको ये बोलती है कि आप वापस चले जाइए। तब सूर्य देव भी ये बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो देवतागढ़ में मेरा मजाक बनेगा और मैं उपहास का पात्र बनूंगा। मतलब कि आप ही लोग सोचो, सूर्य देव तो टाइम पास के लिए बने हैं ना, जब मन तब उनको बुला लो, फिर ये बोलो कि नहीं मुझसे गलती हो गया, अब आप वापस चले जाइए। और उसके बाद सूर्य देव ये बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये हमेशा संकल्प उठता था कि तुम्हारा एक मेरे जैसा पुत्र हो जिसके पास दिव्य कुंडल और कवच हो, तो इसीलिए सूर्य देव ये बोलते हैं कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारे संकल्प के हिसाब से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद सूर्यदेव गुस्से में ये भी बोल देते हैं, अगर तुम ये कार्य नहीं करोगी मैं तुम्हारे पिता और तुमको श्राप दे दूंगा और तुमको भस्म कर दूंगा। बस इसी स्टेटमेंट को दिखाकर ये भोसड़ी वाले ये बोलते हैं कि सूर्य देव ने कुंती को फोर्स किया था। लेकिन इन्हें ये भी देखना चाहिए कि कुंती के अंदर भी इच्छा था उनका एक सूर्य देव का पुत्र हो। लेकिन जो सूर्य देव इस चीज को बोलते हैं वो क्रोध में बोलते हैं क्योंकि कुंती ने उनका अपमान किया। लेकिन इसके बाद सूर्य देव कुंती को समझाते भी हैं कि सभी देवता मेरे ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि कैसे मैं तुमसे ठगा गया। और इसी तरह कर्ण भी इंद्र से यही बोलता है ना कि अगर आप मुझे कुंडल कवच लेने के बाद कुछ भी नहीं दोगे तो आपका तीनों लोकों में मजाक बनेगा और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। यानी कि वो चीज जो सूर्य देव ने बोला था वो केवल क्रोध में बोला था। ऐसा नहीं है कि कुंती मना कर देती तो वो उसके साथ जबरदस्ती ही करते हैं। और उन्हें
उन्हें ऐसा इसलिए भी करना पड़ा ताकि ऋषि दुर्वासा का वरदान विफल ना हो जाए। और जिनको नहीं पता है ये उनको बताना चाहता हूँ, जितना देवताओं ने मिलकर वरदान नहीं दिया होगा उतना तो केवल ऋषि दुर्वासा ने सबको श्राप दिया था, जिनके श्राप की ही वजह से देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा था। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, भगवान शिव को विष पीकर पूरी सृष्टि को बचाना पड़ा। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऋषि दुर्वासा के श्राप से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी भी नहीं बच पाए थे। तो आप ही लोग दिमाग लगाओ कि वहाँ पे ऋषि दुर्वासा का वरदान कैसे खाली हो जाता। सूर्य देव को कुछ न कुछ तो करके जाना ही था, इसलिए उन्होंने ये बोला कि जैसा तुम्हारे अंदर हमेशा संकल्प उठता था वैसा ही तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। बस उन्होंने एक लाइन कठोर बोला, वो भी कुंती को समझाने के लिए। और अगर कुंती चाहती तो वो अपना दिमाग लगा के सूर्य देव को बुलाकर कुछ और भी वरदान मांग सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उनको वापस जाने के लिए बोला। तो यहाँ पर भी गलती कुंती की ही है, सूर्य देव की नहीं। फिर उसके बाद सूर्य देव कुंती को ये समझाते हैं कि तुमको पुत्र प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारी वर्जिनिटी लॉस नहीं होगी और तुम हमेशा कन्या ही बनी रहोगी। तो अब मुझे कोई बता दो ये कैसा बलात्कार है जिसमें वर्जिनिटी भी लॉस नहीं हो रही है। और जब कुंती को ये सोल्यूशन मिल गया कि वो हमेशा कन्या ही बनी रहेगी और उसकी वर्जिनिटी भी लॉस नहीं होगी, तो वो तुरंत मान जाती है और सूर्यदेव से ये बोलती हैं कि जैसा मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र कुंडल कवच के साथ उत्पन्न हो, तो आप वैसा ही कीजिए। फिर उसके बाद सूर्यदेव ऐसा ही करते हैं और कुंती के गर्भ में जाकर सीमन को स्थापित कर देते हैं और इससे कुंती की वर्जिनिटी भी नहीं जाती है और वो हमेशा कन्या ही बनी रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब काम दोनों के सहमति से हुआ और इसमें वर्जिनिटी भी लॉस नहीं हुई, तो भाई ये कैसा बलात्कार हो गया। और एक बार वेद व्यास जी कुंती से ये बोलते हैं कि देवता अलग अलग तरीके से स्त्रियों को पुत्र देते हैं, लेकिन उससे वो कभी भी दूषित नहीं होती हैं और वो कन्या बनी रहती हैं। यानी कि वहाँ पर भी जो सूर्य देव ने किया था वो बिल्कुल सही किया था और ये किसी तरीके का बलात्कार नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बोला था ना कि अगर उस दिन इन लोगों के बाप ने कॉन्डम पहन लिया होता तो इन जैसा मादर चोद बच्चा पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो गधे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इन लोगों ने तो ढंग की महाभारत भी कभी नहीं पढ़ी है। और वेद व्यास जी का भी जन्म कुछ इसी तरीके से हुआ था, जब उनकी माता को महर्षि पराशर ने अपने वश में करके उनको पुत्र दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद ही पढ़ लेना। लेकिन अब मुझे गांडू अंधभक्तों से ये पूछना है, क्या ये वेद व्यास जी को भी नाजायज औलाद बोलेंगे या इनके हिसाब से वेद व्यास जी के भी पिता बलात्कारी हुए? क्योंकि यहाँ पर भी वेद व्यास जी की जो माँ होती हैं वो भी श्राप के ही डर से ये करती हैं, लेकिन यहाँ पर भी महर्षि पराशर ये बोलते हैं कि तुम इसके बाद भी कन्या बनी रहोगी, तुम्हारी वर्जिनिटी लॉस नहीं हो गई। यानी कि यहाँ पर भी ये हमें पता चलता है कि जो सूर्य देव ने किया था वो बिल्कुल सही किया था। और कुछ इसी प्रकार से हनुमान जी के भी जन्म का उल्लेख मिलता है। तो क्या इनके हिसाब से वायु देव भी बलात्कारी हुए? क्योंकि उन्होंने भी काम वासना से माता अंजनी को पकड़ लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा, जिसके वजह से तुम कन्या बनी रहोगी और तुम्हें एक बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। तो इन सारी चीजों को देखे तो यही पता चलता है कि देवता अलग अलग तरीके से पुत्र देते हैं, लेकिन जो स्त्री होती है वो हमेशा कन्या बनी रहती है, उसके वर्जिनिटी को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया सूर्य देव ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन जिस इंद्र के लिए इन्होंने सूर्य देव पर इतना गंदा आरोप लगाया वो आखिर कितना पानी में है। एक जगह ये उल्लेख मिलता है इंद्र ने अहल्या का बलात्कार किया था, जिसकी वजह से उनको श्राप मिला और उनको अपना अंडकोश भी खोना पड़ा, जिसके बाद उनके अंदर भेड़ का अंडकोश लगाया गया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आखिर बलात्कारी कौन है। और इनके छत्र छाया में जो 5 पांडव थे वो भी कोई दूध के धुले नहीं थे। जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो काम वासना से वो 5 पीड़ित हो गए। और भीम ने हिडिंबा के साथ क्या किया था ये हम सभी को पता है, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। और भाई अर्जुन ने ब्रह्मचार में क्या किया था वो भी हम सभी को पता है, जो मेरा अगला वीडियो भी होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग इंतजार जरूर करना। तो भाई मैं अंधभक्तों से बस इतना कहना चाहता हूँ, एलिगेशंस लगाने से पहले तुम ये खुद देख लिया करो कि आखिर तुम कितना पानी में हो, क्योंकि अगर हम लोग धोती खोलने पे आ गए ना तो तुम्हें भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।